देखो जो ये बताया जा रहा है ना कभी ये तुम्हारे अंदर कभी ना कभी ये सारी चीज उभरेगी, क्योंकि ये बीजारोपण हो रहा है। बीजारोपण हो रहा है और देर सवेर, वो कहते हैं ना बीज जब पृथ्वी पे पड़ जाता है मिट्टी में तो फिर कभी ना कभी तो अंकुरित हो जाता है। सीजन आएगा तो अंकुरित तो हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? ऐसे ही ये आत्मज्ञान का बीज है, जिसमें डल रहा है उसका देर सवेर कल्याण हो ही जाएगा। कभी तो उसको हमारी याद आएगी कि हाँ भी बताया जा रहा था ये तो हमें है। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। एक छोटे सा छोटा सा एक राई का दाना, उसमें से ये सब जगत की रचना हो रही है। वो तुम्हारा अपना स्वरूप है। जो वहां तक चला गया ब्रह्म तक, फिर वो जान जाता है लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ढूंढो तो खोज करो, गहरे उतरना पड़ेगा। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी, और मैं बोरी डूबंडरी रही किनारे बैठी। प्रभु की कृपा हर समय बरस रही है, हर समय बरस रही है। तुम अपना ये मटका है इसको सीधा करो, तभी तो उसमें जल आएगा कहीं से। जब मटका ही औंधा धरा होगा तो जो ऊपर से आएगा सब फिसल जाएगा नीचे। तो काहे को भरेगा भाई, काहे को भरेगा? देखो ये बातें थोड़ी गहरी हैं, ठीक है, लेकिन जब आप साधना में जो उतरे हुए हैं या जो उतर जाएंगे, वो ये सारी चीज को प्राप्त कर लेंगे, ये जो बताया जा रहा है। ये भक्ति करनी इतनी सरल नहीं है ना, भक्ति करनी इतनी सरल नहीं है। जब भक्ति, हम जिसकी भक्ति करते हैं वो हमारा ही तो स्वरूप है। भक्ति करते करते आदमी को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जाति, वर्ण और कुल तीनों समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भक्ति तो कोई सूरमा करेगा ना। उलझा हुआ मनुष्य कैसे कर सकता है भक्ति? भक्ति करने के लिए ये जो चित्त है हमारा, ये खाली चाहिए, खाली। अगर इसमें 1000 बात दिन में आई और 1000 बात निकली और 2000 अगले दिन और आ गई, फिर 2000 निकली 3000 और आ गई, तो भाई काय को भक्ति होगी? शांत चित्त ही तो भक्ति करेगा ना। भाई चित्त शांत होगा तभी तो ये लहरें जो चल रही हैं, जब तक लहर नहीं रुकेगी तो इसमें अपना प्रतिबिंब कैसे दिख जाएगा? लहरों में आपको अपनी शक्ल दिखाई दे सकती है? दे सकती है? बताओ। लहरें चल रही हैं उसमें देखो अपनी शक्ल दिख जाए आपको, आपकी शक्ल तो बता देना। ठहरे हुए जल में आपको अपना प्रतिबिंब दिखेगा, तो ठहरो। भगदड़ मचाई है, किस चीज की मचाई है भगदड़? भाग भाग के कहाँ जाओगे, कहाँ जा रहे हो? सुबह से भागना शुरू होता है मनुष्य, रात तक भागता रहता है, फिर सो जाता है थक हार कर, सांस नहीं आती, उल्टी से उल्टी आती है, फिर सो जाता है रात को, सुबह फिर उठ के फिर वही वही उठते ही। देखो कार्य करो, शांति से करो, और भक्ति करो, प्रेम करो। जिसे अपने प्रभु से प्रेम हो जाता है ना, तो सारे रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं, अपने आप, बिना कहे सुने। क्या मुझे प्रभु से प्रेम है? इतना प्रेम कि प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाई, प्रभु के साथ एक हो जाए, है इतना प्रेम। तो फिर दो प्रभु है और मैं हूं, दो हैं,
दोनों में इतना प्रेम है तो मनुष्य को खुद मिटना होगा ना। खुद मिट जाएगा तो फिर वही वही तो रहेगा एक। वो जो एक रहेगा वो तू ही है, वो तू ही है। ये जिनकी पूजाएं कर रहे हो ना बाहर, ये सब तुम ही हो। तुम ही हो, ये तुम्हारा स्वरूप है। कहाँ उलझे हो तुम? अभी तो हम जाते हैं कहीं भी, कहीं भी जाते हैं हम पूजा करके आ जाते हैं। फिर ये नहीं पता कि पूजा कौन कर रहा है और किसकी कर रहा है। फिर पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। तो ढूंढ लो भाई अपने आप को, ढूंढोगे तो तुम्हारा भला होगा। जिसे संसार से चोट नहीं लगती वो मनुष्य कभी अपने अंतर जगत में यात्रा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिसके अंदर प्यास होगी, जिसने संसार के सारे रस को देख लिया है, जिसे समझ आ गई है कि यहाँ कुछ नहीं है, फिर वो अपनी तरफ मुड़ जाएगा कि खुद में ढूंढना चाहिए। फिर कहाँ है सुख, शांति कहाँ है? शांति की तलाश में लोग राजमहलों में जो रह रहे थे राजा, वो राजमहल को छोड़कर जंगलों में चले गए शांति की तलाश में। चले गए कि नहीं? सुना है? किस किस ने सुनी ये चीज कि राजा लोग छोड़कर चले गए थे? अभी जिनके घरों में सब कुछ था वो छोड़कर अपने सुख की तलाश में बाहर चले गए। तो क्या ढूंढने गए थे? क्या उनके घर में कुछ नहीं था? उनके घरों में, सारे राजमहलों में सारी सुख सुविधाएं थी या नहीं थी? जो चाहिए था सब कुछ अवेलेबल था, सब कुछ था। कोई ऐसी चीज नहीं थी, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ था उनके महलों में, क्या नहीं था? फिर भी उन्होंने मतलब ये क्या तलाश किया, फिर क्यों किया? राजा जनक, अष्टावक्र गीता वो क्या बता रही है? राजा जनक तो स्वयं राजा थे, राजमहल में रहते थे, फिर भी हर समय उनके अंदर ये रहता था कि अपने आप पर नजर, अपने आप पर नजर कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब मनुष्य तप जाता है तो 2 मिनट में आत्मज्ञान हो जाता, करवा दिया जाता है। अब अष्टावक्र गीता जो है, अष्टावक्र ने राजा जनक को 2 ही मिनट में आत्मज्ञान करा दिया था और वो मुक्त हो गए थे। जो फल पका हुआ होता है वो तुरंत गिर जाता है। अब कच्चे फल को तोड़कर किसी का ना तो भला होता, ना किसी को फायदा होता, नुकसान और होता है। देखो भक्ति करोगे तो वैराग्य तो होगा ही होगा, ठीक है, और वैराग्य होगा तो ज्ञान होगा ही होगा, फिर ज्ञान होगा, अज्ञान का नाश होगा ही होगा, होगा ना ज्ञान का नाश। और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ज्ञान और अज्ञान से भी परे हो जाएगा, मुक्त, मुक्त आत्मा, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानता। तो ऐसे जो है वो फिर मौन में चले जाते हैं, फिर वो बात नहीं करना चाहते किसी से। और मौन भी एक ऐसा जीवंत मौन है कि उस मौन में ऐसी क्लियर आवाज आती है, बिल्कुल ऐसी क्लियर कि जैसे कोई आपस में जैसे बात कर रहा है, इतनी क्लियर, इतनी क्लियर आवाज मौन में। और वो सत्य है, सत्य की आवाज है वो। सब कुछ करने के बाद क्या होगा मनुष्य का? मौन ही तो हो जाएगा। देख लिया उसने जो कुछ देखना था, अब क्या रहा बाकी, क्या देखना? तो सब कुछ देखकर फिर मौन हो जाता है, अवाक, मौन, शांत। फिर और कुछ ऐसा, ऐसा और कुछ क्या रहता है जो उसने करना है अभी? ये एक ऐसी बात है जो कहने सुनने से बाहर है, ये सिर्फ अनुभव में आती है।
तो अनुभव करना बहुत जरूरी है। और सारी जितनी भी साधना है ना, हर चीज का अनुभव करना बहुत जरूरी है। बिना अनुभव किए आपको कुछ समझ में नहीं आ सकता, ना आपको कुछ पता चल सकता। अगर किसी चीज का आपको अनुभव हो जाता है, अब जैसे आपने शक्कर खाई तो आपको उसका टेस्ट पता चल गया कि ये मीठी होती है, तो फिर शक्कर को देखते ही आपको पता चलेगा कि ये तो मीठी है। फिर बिना खाए भी पता चलेगा कि ये मीठी होती है, इसका टेस्ट जो है ना मीठा ही होता है ना। और ऐसे कोई कहता रहे कि वो शक्कर थी, वो थी, शक्कर ऐसी होती है, शक्कर का रंग ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप कहोगे बताओ, ये शक्कर के बारे में बता रहे हैं, हमने तो खाई नहीं, बात नहीं, हमें क्या पता होती है कि नहीं होती है, हैं? अगर अनुभव हो जाए खाकर तो पता चलता है ना कि उसका टेस्ट क्या है। ऐसे ही साधना में जो कुछ आप देख लेते हो, आपको अनुभव स्तर पर उतर जाती है जो चीज़, फिर आपको कहना सुनना थोड़ी पड़ेगा, आपको तो पता है या नहीं? तो इसीलिए अनुभव करना बहुत जरूरी है। हर चीज का आपके पास अनुभव होना चाहिए। बिना अनुभव के कोई भी चीज समझ में नहीं आ सकती। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि मनुष्य को खुद समझनी पड़ेंगी। जैसा मनुष्य दिखाई देता है ना, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। बस यहाँ बाहर सपने में सपना उलझा हुआ है, बाहर भगदड़ है, देख लो आप कितनी भगदड़ है। अगर आदमी को बोलो ना तो रुककर पूरी बात भी नहीं सुनता, इतनी भगदड़ है। पूरी बात अगर कोई कर रहा हो, पूरी बात नहीं सुनता, पहले ही भाग जाएगा, इतनी भगदड़ है। कोई आदमी बात कर रहा है तो पूरी बात सुनने से पहले ही भगदड़ मचाएगा, पहले भाग जाएगा। देख लेना आप लोग कितनी जल्दी में रहते हैं। वो इतनी जल्दी 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 कहाँ जा रहे हैं भाई? कितनी जल्दी है ना हर चीज़ की। हाँ, लेकिन साधना में कोई जल्दी नहीं है। अपने आप को जानने की कोई जल्दी नहीं है। अपने आप से मिलने की कोई जल्दी नहीं है। अपने दुखों से छुटकारा पाने की कोई जल्दी नहीं है। अपने मन को साफ करने की कोई जल्दी नहीं है। सभी विकारों को लेकर बैठने की उसको आदत हो गई है। अपने में प्योरिटी जगाओ। देखो जो ये बताया जा रहा है ना कभी ये तुम्हारे अंदर कभी ना कभी ये सारी चीज़ उभरेगी, क्योंकि ये बीजारोपण हो रहा है। बीजारोपण हो रहा है और देर सवेर, वो कहते हैं ना, बीज जब पृथ्वी पे पड़ जाता है मिट्टी में तो फिर कभी ना कभी तो अंकुरित हो जाता है। सीजन आएगा तो अंकुरित तो हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? ऐसे ही ये आत्मज्ञान का बीज है, जिसमें डल रहा है उसका देर सवेर कल्याण हो ही जाएगा। कभी तो उसको हमारी याद आएगी कि हाँ भी बताया जा रहा था ये तो हमें है। तो देखो, पूजा तुम किसी की करो, किसी की भी करो, लेकिन दिल से करना। अगर आप दिल से, अंतरात्मा से किसी की भी पूजा कर रहे हो ना, देर सवेर वो फलित होगी और आगे जाकर फिर वो आत्मज्ञान का आधार बनेगी। किसी की भी पूजा कर रहे हो तुम, गुरु पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि वहीं से ही मनुष्य का उद्धार होता है। फंसा तो सारा जगत है, तो कोई तो निकालेगा, कौन निकालेगा? अब परमात्मा स्वयं तो आते नहीं हैं कि आकर मैं वो करूं उसका कल्याण। तो कोई गुरु, कोई ऐसा गुरु मिल जाए तो कम से कम रास्ता बताए, तो रास्ते पर चलें तो कभी तो निकल जाएंगे, कभी तो उड़ पाएंगे हम अपने आकाश में, है नहीं? देखो, मनुष्य सब कुछ होते हुए भी एक ऐसा अजनबी बना हुआ है अपने प्रति कि अपने ही स्वरूप को, अपने वैभव को नहीं जानता। मनुष्य ही तो स्वयं सब कुछ है। ये ओढ़ कर बैठा है ना जो लिबास, इसको अपना समझ रहा है, और जो असली इसके अंदर है उससे अनभिज्ञ है। उसको नहीं पता कि वो क्या है, जो मैं, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसका पता नहीं लगा पा रहा। और आंख बंद करके तो देखो ना, ये कौन है जो ये, और जो ध्यान कर रहा है वही तो है ये। आप जो ध्यान करते हो, तो जो ध्यान कर रहा है ये बैठ के, इसी को तो देखना है, इसी की सूक्ष्म अवस्था पर जाना है जो ध्यान कर रहा है।
अब सारा खोद खोद के तो बताते हैं, फिर भी अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर कैसे जाओगे बताओ तुम। जो तुम्हारे अंदर ध्यान कर रहा है वही है तुम्हारा आत्मा चेतना। इसी को ढूंढो जो ध्यान कर रहा है। अब बैठ के ध्यान करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा ये शरीर है ना, ये ध्यान कर रहा है, ये है ना, हम बैठे हैं, हम ये ध्यान कर रहे हैं। जब हम ध्यान कर रहे हैं तो जो ये है सूक्ष्म अवस्था, ये हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन जो ध्यान कर रहा है इसी पर ध्यान दो आप, इसी को देखो जो ध्यान कर रहा है। जब इसे ढूंढ लोगे ना तो तुम्हारी मंजिल बहुत करीब आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया कुछ? किस किस को आ गया समझ में? चलो, सबको ही समझ में आ जाता है फिर तो अच्छा है ना, थोड़ा सरल तरीके से ही बताया जाता है। ठीक है ना, चलो आज इतना ही। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।